यद्यपि मेरे लिए यह विषय बहुत नया है, मैंने कभी ये सेमिनार अटेंड भी नहीं किया, इसके ऊपर बोलना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मैं बच्चों से थोड़ा बड़ा हूँ और पेरेंट्स से थोड़ा छोटा हूँ, तो बीच में कुछ हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये विषय बहुत ही नवीन है। और मैं कार में आशीष को बोल रहा था, ये सिचुएशन से मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी याद आ रही थी कि एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन अलग अलग स्थान पे जाते थे अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताने के लिए। तो एक बार बड़े थक गए थे, उनके सिर में बहुत दर्द था। तो उन्होंने बोला कि अरे ये कॉन्फ्रेंस में भी हमको जाना पड़ेगा, हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो उनका ड्राइवर उनको बोलता है कि कोई बात नहीं सर, मैं आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा दूंगा। अच्छा, आप कैसे समझाओगे? बोले देखो, आपकी ऑडियंस तो बदलती रहती है लेकिन मैं सेम रहता हूँ। मुझे पक्का याद हो गया आप क्या बोलते हो, किसके बाद क्या बोलोगे पूरा याद है, तो आप चिंता मत करो। और वैसे भी कोई तो आपको जानता नहीं, उस टाइम पे तो इतना फोटो वगैरह नहीं चलते, तो आप पीछे बैठ जाना, मैं लेक्चर दे दूंगा। ठीक है, डन। अब स्टेज पे ड्राइवर चढ़ गया और आइंस्टाइन भीड़ में पीछे बैठ गए और पूरा लेक्चर एकदम पक्का दिया, एक एक सेंटेंस फर्स्ट क्लास, सब एवरीबॉडी वाज मेस्मराइज्ड। प्रॉब्लम आई क्वेश्चन आंसर के समय, क्योंकि रटा तो था लेकिन अनुभव नहीं था। तो जब क्वेश्चन आंसर्स की बारी आई तो आइंस्टाइन भी सोच रहे थे अभी आंसर कैसे देगा। एक व्यक्ति ने खड़े होकर के क्वेश्चन पूछा और बशर्ते उसको आंसर नहीं पता था, तो ड्राइवर बोलता है इतना बेकार सवाल, ये आंसर तो मेरा ड्राइवर दे देगा जो पीछे बैठा है। आइंस्टाइन ने उठ करके आंसर दे दिया। तो मैं भी ऐसी निवेदन आपको करूंगा, मेरा अनुभव इस विषय में नहीं है। तो अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो आप लोग बीच में शोधन कर सकते हैं। आशीष जी प्रभु पीछे बैठे। तो ये, लेकिन कुछ विषय जरूरी नहीं है। हाँ, सब वक्त आगे आ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ऐसा जरूरी नहीं है हर विषय को हम गलती करके ही सीखें। प्रभुपाद उपदेशामृत में बताया करते थे कि 3 प्रकार के लोग हैं। एक जो सुन के सीख जाते हैं, वह सबसे श्रेष्ठ कोटि के होते हैं। दूसरे जो करके सीखते हैं, गलती करते हैं फिर सीखते हैं। और तीसरे जो गलती करके भी नहीं सीखते। एक बार प्रभुपाद ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे, एक चुनौतीपूर्ण जिज्ञासा आई। बोले कि आप बोलते हैं एलएसडी मत लो, ड्रग्स मत लो, कि आपने कभी नशा किया है? भक्त लोग के अंदर सनसनी दौड़ गई कि अरे अब ये इसका उत्तर कैसे देंगे प्रभुपाद, प्रभुपाद ने तो कभी नशा किया नहीं। तो वो चुनौती दे रहा था कि आपने जब नशा किया ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये बुरा है। तो प्रभुपाद ने बड़े रोमांचपूर्ण रूप से उत्तर दिया, बोले यू डोंट नीड टू टेस्ट स्टूल टू टेल दैट स्टूल इज बैड। तो कहे जरूरी नहीं हर चीज को ट्राई करके ही सीखा जाए, है ना। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री होती है, वो लोग खेल नहीं खेल रहे होते हैं लेकिन दे हैव ए बर्ड आई व्यू, दूर से देखते हैं क्या चल रहा है। तो उसी प्रकार वैष्णव सारग्राही होते हैं, वह सुन के सीखते हैं। हमारी पंथा है श्रोत पंथा, हम लोग खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जिन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट कर चुका है उनसे सीखते हैं। इसलिए वैष्णव का शास्त्र संबल होता है, उसके आधार से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो उस प्रकार से अगर हम देखें, शास्त्र हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि इस दुनिया में एवरीवन इज ए कंट्रीब्यूटर एंड एवरीवन इज ए रिसीवर। हर एक व्यक्ति के दोनों पक्ष हैं, वह देता भी है और वह ग्रहण भी करता है। अगर किसी को ऐसा लगने लग जाए कि ही इज ओनली गिविंग, देन दैट इज साइन ऑफ एरोगेंस। कोई लगे अरे मैं ही कर रहा हूं पूरे समाज के लिए, मैं नहीं होऊंगा तो कोई कार्य नहीं होगा, इज साइन ऑफ एरोगेंस। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं केवल लेता ही हुआ है, ओनली रिसीवर, सब लोग तो काम कर ही रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है, हम तो लेंगे बढ़िया, हमारा काम चलाएंगे, दैट इज अ ट्रेजेडी।
So nobody can claim that he is only receiver or he is only contributor. Both aspects are present in every person. Therefore, when we take birth in this life, we receive. We receive from parents, we receive from relatives, we receive from whole environment. There is this famous saying, it takes a village to raise a child. ऐसा नहीं है केवल माँ बाप के परिश्रम से या माँ बाप के ही सानिध्य में बच्चा बड़ा होता है। वो हर एक क्षेत्र के हर एक पहलू से, हर एक व्यक्ति से प्रभावित होता है। कई बार वो पड़ोसी से सीखता है, कई बार वो दुकान वालों से सीखता है, कई बार जो आपके घर पे दूध देने आता होगा उससे सीखता है। हर व्यक्ति से हर बच्चा सीखता है और बड़ा होकर के वही वह समाज को देता है। So we have to be cautious what we receive, because tomorrow we are going to deliver the same thing. अगर हमारे अंतःकरण में गार्बेज है तो हम गार्बेज ही बाहर देंगे, है ना। हम लोग यूथ को सिखाते हैं गिगो प्रिंसिपल, है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। सो शुरुआत से ही हमको प्रयास करना है कि हम किस प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं, इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, एंड देन वी हैव टू आल्सो नोटिस व्हाट वी आर गिविंग टू अदर्स। Otherwise, there will be so many issues in our life. So much so that now children are called as issue. आपका issue हुआ कि नहीं? Yes. So a child will become an issue if they will not be given proper training. उस प्रकार से शुरुआत से हमको ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से समाज से ले रहे हैं, किस प्रकार समाज को दे रहे हैं। क्योंकि children, they catch things more than learning. आप उनको बताएंगे उससे ज्यादा वो देख करके सीखते हैं कि आपके आसपास में क्या चल रहा है, आपका वातावरण किस तरह, आपका परिवेश आपने कैसा बनाया है, वह देख करके वो सीखते हैं। और उस प्रकार से हर एक व्यक्ति की घटना एक यूनिक ढंग से होती है। Therefore we say every child is unique. Why they are unique? Because in the set of situations they are in, उस हिसाब से उनका परिवेश में जो बढ़ते हैं वही गुणों को लेकर के एक यूनिक पर्सनैलिटी बनती है। और जब हम ये कहते हैं कि everyone is unique, then everyone has to be dealt uniquely. आपको इन यूनिक वे सबको डील करना पड़ेगा। जनरली जब हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, एलोपैथिक डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ है, अच्छा सर्दी जुकाम, ओके, एजिथ्रोमाइसिन 500, सिनारेस्ट 3 times a day, टेक विकासुल कैप्सूल, यू विल बी ओके। दूसरा पेशेंट आएगा, सेम सिम्टम, सेम मेडिसिन। आयुर्वेद इज नॉट लाइक। आयुर्वेद में आपको पूछेंगे आपका पूरा हिस्ट्री, जुकाम तो आज हुआ है लेकिन आपका पूरा हिस्ट्री बचपन से लेके अभी तक का पूछेंगे, और देन दे क्रिएट परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन सो दैट हमारी बीमारी जड़ से दूर हो जाए। तो एक प्रकार का परिवेश हम दे सकते हैं अपने परिवार को, एलोपैथिक एनवायरनमेंट। जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही सबके ऊपर, पर एक एनवायरनमेंट हम दे सकते हैं आयुर्वेदिक एनवायरनमेंट, जहां हम थोड़ा सा प्रयास करें समझने का। देखिए ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। मुझे याद है कि जब श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के एक बहुत वरिष्ठ शिष्य थे, हैं विश्वरूप प्रभु। विश्वरूप प्रभु की जब संतान होने वाली थी तो उनको सोनोग्राफी में पता लग गया था कि दिस विल बी ए स्पेशल चाइल्ड, शी विल बी फिजिकली चैलेंज्ड। तो उन्होंने महाराज को जाकर के बोला कि महाराज इस तरह स्थिति है, और सामान्यतः लोग ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देते क्योंकि वह जब पूरा जीवन जिएगा उसको भी कष्ट होगा और माता पिता को भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बट महाराज ने हमको बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने बोला
कि दिस चाइल्ड विल टीच यू सेल्फलेसनेस। और यह संतानों को, बच्चों को बड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण अंग रखती है। जब तक हम अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर थोपते रहेंगे, वह कभी भी अच्छे भक्त तो छोड़ दीजिए, अच्छे मनुष्य भी नहीं बनेंगे। इसीलिए सेल्फलेसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजिंग एनी चाइल्ड। दिस इंप्लाइज टू इवन रेजिंग न्यू डिवोटीज। अगर हम स्वार्थपरायण रहेंगे तो कभी भी उनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं आ पाएंगे। शायद मैं यहीं पर एक जगह पर वो कथा बता रहा था, किस प्रकार एक माता पिता लड़ाई कर रहे थे कि हमारे बेटे को हम इंजीनियर बनाएंगे, माता बोल रहे कि नहीं हम डॉक्टर बनाएंगे। दोनों कोर्ट तक पहुंच गए, बाद में पता लगा कि बेटा ही नहीं हुआ है, वो लड़ाई आपस में ही चल रही। तो इसका मतलब है कि हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। See, limitation of child becomes our destiny. We can't stretch that destiny. Everybody has their own capacity, है ना? मान लीजिए किसी को क्रिकेट सीखने का शौक है और वो चाहता है कि वो विराट कोहली बन जाए। विराट कोहली चल रहा है फेमस, बेस्ट कोच वर्ल्ड में जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है, मान लीजिए उसको वो हायर करता है और 1 साल तक 14 से 16 घंटे प्रैक्टिस करता है। क्या 1 साल के अंदर विराट कोहली बन जाएगा? क्या लगता है, विराट कोहली बन जाएगा? हो सकता है कोई स्पेशली ब्लेस्ड हो, बन भी जाए, लेकिन अधिकांश लोग नहीं बन पाए। लेकिन 1 साल पहले जो उसके क्रिकेट स्किल्स थे और 1 साल बाद जो होंगे, क्या उसमें अंतर आएगा? उसमें अंतर आएगा। बस हमको इतनी सी बात समझ, हम जब तक दूसरों को थोपते रहेंगे तब तक वी विल किल देयर यूनिकनेस। भगवान के सामने हम राजभोग प्लेट रखते हैं। उस दिन श्रीनिवास प्रभु के घर में 90 आइटम्स लाए और सबने यही प्रयास किया था कि रिपीट ना हो, राइट? सबने यही प्रयास किया था। इसका मतलब है कि जब एक जैसे 2 लोग होते हैं तो ज्यादा आनंद नहीं आता। वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। Too much variety is grandmother. So we know variety is mother-in-law. So nobody likes mother-in-law. They like mother and grandmother. So we have to have variety. जितना ज्यादा यूनिकनेस रहेगी कृष्ण उतना पसंद करेंगे। मान लीजिए कोई राजभोग प्लेट लगा रहा है और केवल स्वीट आइटम्स बनाए, कृष्ण को आनंद नहीं आएगा। मान लीजिए केवल सब्जी है, ना राइस है ना चपाती, मजा नहीं आएगा। केवल ब्रेड्स है, कोई सब्जी नहीं, आनंद नहीं आएगा। हर कुछ चाहिए, राजभोग प्लेट में करेला भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, चटनी भी चाहिए। बंगाली डिवोटीज नो मोर, कितना मेन्यू होता है। तो ये सारी चीजें चाहिए, तब जाकर के राजभोग प्लेट कंप्लीट होती है। इफ यू रियली आर लुकिंग फॉर कंप्लीट नरिशमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, we have to treat him uniquely. Otherwise, they feel often neglected. लोग हिटलर को पसंद नहीं करते, but do you know childhood of Hitler? He was a neglected child. ये रिजल्ट होता है नेग्लेक्ट का, ये रिजल्ट होता है जब बच्चों को ठीक प्रकार से अटेंशन नहीं मिल पाता है। When parents are affectionate to each other, they raise a child who are of high character. जब पेरेंट्स के बीच में अफेक्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो बच्चे अपने आप दे बिकम पर्सन्स ऑफ हाई कैरेक्टर। जब वो देखते हैं कि इन्हीं के बीच में विरोधाभास है, इन्हीं के बीच में समन्वय नहीं बैठता है, तब वो अपना आश्रय खो देते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पेरेंट्स बेस्ट हैं, लगता है नहीं लगता है? इसका मतलब है दे ट्रस्ट, दे आर सीकिंग शेल्टर। वो एक उदाहरण देखना चाहते हैं अपने माता पिता में, बट जब वो देखते हैं कि दोनों के बीच में समन्वय नहीं है, तो फिर क्या होता है, उनका वो ट्रस्ट टूट जाता है। एंड दैट इज द रीजन देन स्लोली व्हेन दे ग्रो दे स्टॉप लिसनिंग, क्योंकि वो उस कैरेक्टर को खो चुके हैं, उस आइडियल पर्सन को खो चुके हैं। तो अगर रियली हमको उनके जीवन में कुछ
कुछ विशेष गुण उतारने हैं तो वो हमारे जीवन से प्रेरणा लेंगे। हमारा जीवन उस प्रकार से एक आदर्श बनना चाहिए। इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट लाइक बिकमिंग गुरु। एक गुरु अपनी इच्छा से खा भी नहीं सकता है, छुप के खाना पड़ता है। आपने देखा है गुरु लोगों को क्या सबके सामने बैठ करके खाते हैं? क्या कभी गमछा पहन करके घूमते हैं इधर उधर? बड़े छुप के रहना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको शिष्यों के सामने आदर्शवान रहना है। एक माता पिता का आदर्श गुरु जैसा है। They are guru of their children, so they have to remain so exemplary, and then whatever they tell they will accept. Why Lord Ramchandra respected Dashrath Maharaj so much? Because he saw his life was so ideal. He saw that he was a man of character. इसलिए भगवान रामचंद्र उनके एक बार बोलने पर वन जाने के लिए तैयार होते हैं। Why Lakshman respected Lord Ram so much? वो तो बड़े भाई थे। मान लीजिए दुर्योधन जैसा चरित्र होता भगवान राम का, तो लक्ष्मण उनके साथ वन में जाते? कभी नहीं जाते। भगवान राम का चरित्र आदर्शवान था, इसलिए लक्ष्मण उनके साथ वन में गए। कहने का अभिप्राय है, अगर हम अपने जीवन में आदर्शवान नहीं होंगे, आदर्श संतानें कभी नहीं होंगी। We attract pure souls when we are pure. If we are not pure, we will only attract demons. इसीलिए यह साइंस पहले से शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि अभी बच्चे 10-12 साल के हो गए हैं, अभी हम सोचेंगे कि इनको कैसे परवरिश करना है। नहीं, दिस साइंस स्टार्ट्स इवन बिफोर बर्थ। बेटर लेट देन नेवर, बट अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो उसको उसी समय से प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज एनी इम्पैक्ट यू गिव टू चाइल्ड दैट विल रिमेन फॉर होल लाइफ। हम लोग कल ध्रुव महाराज की कथा पढ़ रहे थे भागवत से। कितना इफेक्ट होता है आप लोग थोड़ा विचार कर सकते हैं इस उदाहरण से। ध्रुव महाराज की आयु 5 वर्ष की थी। हम सब जानते हैं किस प्रकार वो अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते थे, और उनकी सौतेली माता ने आकर के उनको कटु शब्द बोले। उन्होंने बोला कि आप इस पद के लायक नहीं हो, आप पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते। अगर आपको बैठना ही है तो आपको हमारे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इसका अर्थ है उनकी विमाता ने हमको बोला कि आप मर जाइए, मरेगा तभी तो दूसरा जन्म लेगा ना। इनडायरेक्टली क्या बोल दिया? आप मर जाइए। कि छोटे बालक को इतना कटु शब्द बोला, और उससे भी ज्यादा उनको आघात लगा, सुरुचि के शब्दों से भी ज्यादा आघात उनको लगा कि उत्तानपाद चुपचाप बैठे रहे। दोनों के चरित्र से इतना आघात लगा छोटे से बच्चे को। That gave rise in Dhruva's heart feeling of revenge. जो बदले की भावना ध्रुव के अंदर पहले नहीं थी, जब इतना कटु व्यवहार हुआ तो उसके कारण उनके अंदर वो भावना आ गई, और वो जाकर के अपनी माता के सामने रोने लगे। माता ने यद्यपि उनको मोड़ दिया कि नारायण की सेवा में चले जाइए, किसी के लिए आप बुरी भावना मत रखिए। ध्रुव महाराज 6 महीने के अंदर भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, राजा बनते हैं। लेकिन बाद में जब यक्षों ने उनके भाई उत्तम का वध किया था, पुनः वो जो बचपन का बदले की भावना थी पुनः जागृत हो जाती है भगवान का दर्शन करने के बाद भी। हम लोग सोच सकते हैं कितना डीप बच्चों के अंदर संस्कार जाते हैं। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हैं, दर्शन कर चुके हैं भगवान का, सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श से उनको सारी वैदिक सारी ज्ञान को उनके अंदर उतार दिया है। उसके बाद भी जब पुनः उस प्रकार की परिस्थिति उनके सामने खड़ी हो जाती है, तो बचपन के संस्कार पुनः सामने आ जाते, और एक यक्ष की गलती के कारण हजारों यक्षों को ध्रुव महाराज मारने लगते हैं। फिर ब्रह्मा कुबेर मनु को भेजते हैं कि जाइए उनको रोकिए। कहने का अभिप्राय है, these impressions go really deep. तो हमको इस प्रकार से अभी से सोचना है कि पेरेंट्स आर दैट एग्जाम्पल whom children follow. एक बार एक चोर को सजा मिली, तो सजा मिली
तो सजा मिलते ही उसने बोला कि आप मुझे सजा दे रहे हैं, पहले मेरी माता को सजा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मैंने पहली बार चोरी की थी, उस समय मेरी माता ने मुझे कुछ नहीं बोला। सेकंड बार चोरी की, कुछ नहीं बोला, और आज इस तरह स्थिति है कि मैं इतना बड़ा डाकू बन गया। तो माता यशोदा का यह जो चित्र है बहुत ही शिक्षाप्रद है। देखिए, माता यशोदा ने छड़ी उठाई, छड़ी उठा करके कृष्ण के पीछे भागी। छड़ी से मारा नहीं, लेकिन छड़ी उठाने का अभिप्राय क्या था कि बच्चा कम से कम सीखे। जब माता ने देखा कि हाँ ज्यादा डर रहा है, तो उन्होंने छड़ी फेंक दी। तो हमको पता होना चाहिए कितना खींचना है ना। इलास्टिक को ज्यादा खींचेंगे टूट जाएगी। उस प्रकार से ये समन्वय बिठाना बहुत आवश्यक है। अगर बिल्कुल ही छोड़ देंगे शासन करना, तो भी वह पूरा चरित्रहीन हो जाए, और बहुत ज्यादा कटु व्यवहार करेंगे तो ध्रुव जैसी स्थिति हो जाए। बीच में समन्वय बिठा करके चले। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स बैलेंसिंग, चाहे वो इस क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। कभी कभी साधना ज्यादा होती है, सेवा जीरो। कभी सेवा ज्यादा होती है, साधना के हाल बेकार होते हैं। समन्वय बिठाना पड़ेगा। जब समन्वय रहेगा, उस समय पर हम अपने जीवन में भी शांति रखेंगे और हमारे साथ कनेक्टेड लोगों के जीवन में भी शांति रखेंगे। कई बार हम ऐसी ऐसी शिक्षाएं बच्चों को अनजाने में दे देते हैं कि उनका जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। झूठ बोलना कौन सिखाता है बच्चों? कौन सिखाता है? हम ही सिखाते हैं। जैसे एक बार एक बच्ची, छोटी सी 3-4 साल की होगी, बोलना सीखी थी। घर में रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया। तो जैसे ही खाना ऑर्डर हुआ, जोमेटो ने डिलीवर किया होगा, यहाँ पता नहीं क्या चलता है। उनका क्या है, दिवांशु प्रभु का क्या है, हाँ, कैच। तो कैश से ऑर्डर किया, और जैसे ही घर पे आया होगा, वैसे ही बच्ची टूट पड़ी। भूखी थी, छोटी बच्ची, खोलने लगी। बोलती पापा पापा मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। तो पापा बोलते बेटा, यू आर ए फीमेल, आपको बोलना चाहिए मैं भी खाऊंगी। ठीक है, लर्न, सीख गई तुरंत, मैं भी खाऊंगी। आपको आ नहीं लगाना है, ई लगाना है। ठीक है। उसी समय पर गेट पर घंटी बजती है। इनके पिताजी जाते हैं, वो छेद से देखते हैं, अरे बाप रे, इसको तो रेंट देना है, ओनर को रेंट नहीं दिया, क्या करे। बच्ची को बोलते हैं बेटा जाओ, बोलो पापा घर में नहीं है। तो वो गेट खोलती है, बोलती है अंकल अंकल पापी घर में नहीं है। क्या अभी अभी सीखा था आपकी जगह ई लगाना है। वास्तव में तो पापी है, क्यों झूठ बोलना सिखाया किसने? बच्चे तो खुद ही बताए थे, पापा ने मना किया है कि पापा घर में नहीं है। बच्चे तो सरल होते हैं, हम सिखाता कौन है? पेरेंट्स सिखाते हैं। तो उस प्रकार से आदर्शवान चरित्र यदि नहीं रहेगा, बच्चों का कोई दोष नहीं है, ये हमसे ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हमको उस प्रकार से देखना है कि वो हर चीज को हमारे नोटिस कर रहे हैं। मैं एक जस्ट व्हाट्सएप में मुझे किसी ने एक छोटी वीडियो भेजी थी, जिसमें शायद वो चलचित्र से काटी हुई थी। उसमें बताया था कि एक व्यक्ति स्कूटर पे बैठ करके सिग्नल तोड़ देता है, और अगले सिग्नल पर जाकर के पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस होता है उसको बोलता है कि मैंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, आप चालान बना दीजिए। नहीं, आपने ट्रैफिक सिग्नल तो कौन सा सिग्नल तोड़ा? बोले पीछे वाला। वहां ट्रैफिक पुलिस था क्या? बोले नहीं। तो आपको किसने देखा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए? बोले मेरे बच्चे ने देखा, और किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेरे बच्चे ने देखा। आज मैं इसके सामने तोड़ूंगा, कल ये और बड़ा नियम तोड़े। मैं ब्रज प्रकाश को के साथ शेयर कर रहा था, बोल देता हूँ, बोल रहा हूँ तो बोल भी देता हूँ। जयदेव साई महाराज एक बात बोलते हैं, बोलते गुरु यूरिनेट स्टैंडिंग, डिसाइपल विल यूरिनेट रनिंग। अगर आप छोटी गलती करेंगे, आपके जो अनुयायी है या आपके बच्चे हैं वो और बड़ी गलती करेंगे। इसलिए हर क्षण को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, बहुत कॉशियसली वी शुड लिव ईच मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। और जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हम एक ऐसे, वी आर गिविंग एन स्पेशल ऑफरिंग टू दिस वर्ल्ड। वी शुड थिंक लाइक दैट। जस्ट लाइक माता लोग केक बनाती है या कोई स्पेशल खाद्य पदार्थ बनाती है, कितना सोच समझ के बनाती है कि इसको सब लोग खाने वाले हैं, ये फीडबैक मेरे पास आएगा। उसी तरह हमको सोचना चाहिए कि अभी जो हम संस्कार दे रहे हैं,
यह संसार को हम स्पेशल भेंट दे रहे हैं। कल को यदि ये कुछ अभूतपूर्व कार्य करते हैं या कोई एक सामान्य रूप से भी एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं समाज में, तो लोग यही बोलेंगे कि हाँ, इनके पिता माता ने इनको अच्छा गठन करके समाज को अर्पित किया है। और अगर इस प्रकार नहीं होगा तो वह ब्लेम लेने के लिए भी हमको तैयार होना। तो समग्र रूप से किस प्रकार वी शुड थिंक हाउ शुड बी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, व्हिच स्टार्ट्स विद फिजिकल नीड्स। लोग फिजिकल नीड्स को तो बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते ही है ना। आजकल तो बचपन से ही लोगों को जिम भेजा जाता है या योगा क्लासेस या एक्सरसाइजेस, दे वेरी कॉशियस अबाउट बॉडी। बट उसमें भी खींचतान शुरू हो जाती है, उसमें भी स्पर्धा शुरू हो जाती है और उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको खींचा जाता है। इसका दूसरा पेंडुलम एक्सट्रीम है टू मच पैम्परिंग। दैट इज अनदर मिस्टेक वी डू, टू मच पैम्परिंग। जैसे कोई रुई में एकदम संभाल के रखा हो, उसको कहीं कुछ डस्ट भी ना लग जाए। इससे क्या होता है, उसका शारीरिक विकास ठीक प्रकार से होता ही नहीं। जाने दीजिए, खेलने दीजिए, बाहर जाने दीजिए, गिरने दीजिए, थोड़े घुटने फूटने दीजिए, तब जाकर के उसके शारीरिक उसका उत्थान होगा। एक कुकुन में से जब बटरफ्लाई निकलती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वो कुकुन को काट देंगे, बटरफ्लाई कभी उड़ नहीं पाएगी। उस प्रकार से शारीरिक उत्थान उतना ही जरूरी है। और हमको प्रेरणा देनी चाहिए बच्चों की, जाओ खेलो, दोस्त बनाओ। हम लोग कई बार बहुत वी बिकम ओवर प्रोटेक्टिव। इन दैट ओवर प्रोटेक्शन व्हाट वी डू, वी बिकम इम्पेडिमेंट इन हिज फिजिकल ग्रोथ। So we should never do that. Second type of needs is intellectual need. हमको ये निश्चित करना है कि वह शिक्षा प्रणाली में ठीक प्रकार से सेट हो। वर्णाश्रम इसमें बहुत उत्तीर्ण था। वर्णाश्रम का उद्देश्य था कि बच्चों के जिस प्रकार की भावना है, जिस प्रकार के उनके गुण हैं, जिस प्रकार की उनकी लाइकिंग्स है, प्रवृत्तियां हैं, उसके हिसाब से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो हमको भी उस प्रकार प्रयास करना चाहिए। यद्यपि शिक्षा प्रणाली आजकल की ऐसी है कि आपको मॉडर्न एजुकेशन में सबको एक जैसे ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर इसके अलावा भी जो भगवान ने उनको विशेष गुण दिए हैं, उनकी प्रोत्साहन की जाए। हम बहुत सारे इस्कॉन के ऐसे भक्तों को जानते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बचपन से उस प्रकार से छूट दी, कला के लाइन में हो, चाहे डांस की लाइन में हो, चाहे अलग अलग लाइन में हो, एंड दे आर डूइंग बेटर देन आउटसाइडर्स। उस प्रकार से बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए वी शुड गिव देम इंटेलेक्चुअल सपोर्ट। अदरवाइज our encouragement will just become another reason for envy and hatred. हम अभी ध्रुव महाराज की बात कर रहे थे। मान लीजिए सुनीति भी बोलती कि हाँ, तुम्हारी माता ने गलत किया है, तुम्हारे पिता ने गलत किया है, हम उनको सबक सिखाएंगे, जाओ विष्णु की आराधना करो, फिर हम सबको इनको राज्य से बाहर निकाल देंगे। तो ध्रुव कभी शुद्ध भक्त नहीं बनता। On the contrary, there is another example of Shukracharya. When demons went to Shukracharya and they told ये demigods हमारे साथ बहुत छल करते हैं, इन्होंने मोहिनी अवतार करवा दिया और सारा अमृत खुद पी गए। आज एक्लिप्स है वैसे राहु केतु का, तो वो बड़ी कंप्लेन की उन्होंने कि कैसे आप डेमिगॉड्स को हराने में हमारी मदद की। And Shukracharya's role here is completely contradictory to Suniti's role. Shukracharya appreciated their feeling, encourage them कि हाँ, गलत किया तुम्हारे साथ, तुमको भी बदला लेना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बदला लेने। और ऐसी भावना से डीमंस ही रहेगा। तो क्या बोलने का हम प्रयास कर रहे हैं, जब हम एनकरेज भी करें उनको, तो वो भावना ठीक हो। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनवी एंड हेट्रेड कि देखो उसका बच्चा इतना बड़ा कर रहा है तो आपको भी बड़ा करना है। ये जो फीलिंग हम अंदर डाल रहे हैं, बाद में जाके वो व्यक्ति शोषण ही करेगा। मुझे कई बार याद आता है, एक बार मैराथन की मीटिंग में भक्तों ने निश्चित किया कि हम सबसे ज्यादा पुस्तकों को बांटेंगे। तो जब उन्होंने अपने गुरु को बोला इस प्रकार आपने निश्चय किया है कि हम सबसे ज्यादा पुस्तक बांटेंगे, तो उनके गुरु महाराज ने उनको बोला कि यस, वी शुड डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम बुक्स, स्टिल वी शुड बी एट द लास्ट। यह फीलिंग सिखानी चाहिए।
यस, आप अपना बेस्ट करो, आप सबसे आगे बढ़ो, लेकिन दूसरे से आपकी रेस नहीं है, आपकी रेस खुद से है। मान लीजिए हम ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं, आप B1 डब्बे में बैठे हैं और B1 डब्बा लास्ट में है और पहला इंजन के बाद जनरल डब्बा है, फिर S1 S2 S3 S4 S12 तक, फिर जनरल का डब्बा, फिर B5 B4 B3 B2 B1। आप B1 में हैं तो जरूरी नहीं है आप B1 से भाग करके जनरल तक जाएं। ट्रेन के अंदर दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, पूरी ट्रेन ही पहुंचने वाली है स्टेशन पर। तो हमारी जो स्पर्धा है वो खुद से है, दूसरों से नहीं। हर व्यक्ति अपने रिजर्वेशन के हिसाब से बैठा हुआ है, जिसका जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया था, वो कोई जनरल में बैठा है, कोई स्लीपर में बैठा है, कोई AC में बैठा है। AC वाले को स्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है, ना जनरल वाले को AC वाले से स्पर्धा करने की आवश्यकता। अगर ये गुण हम बच्चों में दे दें तो समाज में एकता अपने आप पनपेगी। हम बोलते हैं हमारे समाज में एकता क्यों नहीं है। कुछ दिन पहले ही हमारी चर्चा हो रही थी हमारे सनातन धर्म के बारे में, क्यों हमारा सनातन धर्म इतना बिखरा हुआ है, क्यों हमारा सनातन धर्म में एकता नहीं। एकता इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों को बचपन से संस्कार है। गुरुकुल पद्धति का खंडन जो हुआ है उसके कारण एकता नहीं है। आप दूसरे पंथों में जाइए, वो बचपन से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, भले ही उनकी शिक्षा जो भी हो, बचपन से ट्रेनिंग देते हैं, जिसके कारण उनके बच्चे कट्टरवादी बनते हैं। हमारी फिलॉसफी तो इतनी उत्कृष्ट है जो वसुदेव कुटुंबकम की शिक्षा देती है, लेकिन समस्या क्या है, बचपन से सिखाते ही नहीं। और इसके कारण जब वो बड़े होते हैं अपने आप वो अपने तरीके से ढल जाते हैं, ना वो हमारे धर्म को मानते हैं, ना माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, और समाज में भी वह प्रदूषित हो जाते हैं। एक दुखद बात है, लेकिन थोड़ा विचार करके देखिए। अभी हम ट्रैफिक में जब जा रहे थे, कई बार कोई गाड़ी बीच में से घुसाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये इंडियन की गाड़ी है पक्का। क्या दुख नहीं होता है सुन के, क्या दुख नहीं होता है? Why when we travel to different countries we don't get visa? Why there is so strict checking on airports in immigration? क्यों होता है? क्योंकि हम पे से ये विश्व का विश्वास उठ गया, और अगर हमको ये विश्वास को पुनः स्थापित करना है तो हमको बचपन से अगली पीढ़ी को शिक्षण देना पड़ेगा। प्रभुपाद बोला करते थे जो तीसरी पीढ़ी आएगी इस्कॉन की, वह मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित कर देगी, इतनी पवित्र हो। लेकिन उसके लिए तैयारी किसको करनी पड़ेगी? हम कौन सी पीढ़ी चल रहे हैं? हाँ, सेकंड पीढ़ी है ना, तो तैयारी किसको करनी पड़ेगी? क्या हमने ऐसे तैयारी की है कि अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम तैयार हैं? यह प्रश्न हमको पूछना चाहिए। Prabhupada said that third generation of ISKCON will be so pure that they can light fire with mantras. So pure. But are we ready for that? That is the question. शेर के घर में ही शेर जन्म लेता है, गिदड़ के घर में शेर जन्म नहीं लेता है। तो प्रभुपाद की जो इच्छा है उसके लिए हमको तैयार होना है। We have to give them that kind of support. See, success has multiple definitions. Our problem is we restrict success to our viewpoint. That is our problem. ऐसा नहीं है कि प्रहलाद और गरुड़ की हम तुलना करें, या हम कुंती और गरुड़ की तुलना करेंगे। देखो गरुड़ कितना विशालकाय मछली खाता है, कुंती देखो कितनी सॉफ्ट है, कौन अच्छा भक्त है? दोनों ही अच्छे भक्त है। हम भीम की तुलना अर्जुन से नहीं कर सकते। हर भक्त अपने आप में सक्सेसफुल है। उसी प्रकार हमको समाज में यह भावना बढ़ानी पड़ेगी कि हर क्षेत्र में जो भी हमारे संरक्षण में बच्चे हैं या नए भक्त हैं, उनको अपना आप बढ़ने का मौका दीजिए। अपने आप में सक्सेसफुल है। हम बोलते हैं ना ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, फिर चैतन्य चरितामृत क्लास होती है तो क्या बोलते हैं? ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जय। फिर गीता क्लास होती है तो क्या बोलती है? ग्रंथराज गीता की जय। तो तीन तीन राजा कैसे हो गए? स्पिरिचुअल वर्ल्ड की यही तो खासियत है। यहाँ एक व्यक्ति को अगर पद मिलता है तो इसका मतलब नहीं दूसरे लूजर्स है। Here everybody can be winner. This is beauty of Krishna consciousness. So we have to train our children like that, with that feeling that if you have to fight, fight with yourself.
and you are unique. Krishna has given you unique principles, unique skills. Excel them. अगर ये भावना हम दे पाए तो समग्र रूप से हम उनका उत्थान कर सकते हैं। थोड़ा विचार करके देखें कि क्या कृष्ण ने हमको कभी फोर्स किया? Just think, Krishna is the real father. Aham bija pradapita. Krishna is the real father. If you really want to learn art of parenting, you should learn from Krishna. Did Krishna force us? We were so adamant and to come to material world. Krishna said, no, it's not a good place for you. No, we want to go. Krishna is still allowed. But he didn't forsake also. अगर हम बच्चों बोलते जाओ जो करना है, no. We facilitate and we help also to correct them. That is Krishna's nature. He made material world, but then he made sure that he's sitting with all of us in our heart to guide us. This is Krishna's art of parenting. That yes, children will be adamant at times. We have to sometimes cater to their needs. But then you should always be standing beside them to have a helping hand. कैसे हम उनको मदद कर सकते हैं? कई बार ना हम अपना प्रेशर ट्रांसफर करते हैं। हमको होता है पीयर प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, पीपल फोबिया, और उसको हम बहुत आसानी से दे देते हैं अपने बच्चों को। होता ही है, मान लो कंपनी में किसी मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर को डांटा, वो जाके क्या करेगा, बिना बात के 4-5 को उसके नीचे जो उसको डांट के आए, फिर जो दूसरे हैं वो जाकर के प्यून वगैरह को डांट के आ जाएंगे। प्यून क्या करेगा, जो चाय वाय के कप होंगे उनको फोड़ देगा किचन में। तो हर व्यक्ति अपने से नीचे वालों के ऊपर अपना स्ट्रेस निकालता है। So we have this pressure from society. लोग क्या कहेंगे, अच्छा बच्चा कम बोलता है, शाय है, ज्यादा बोलता है, वाचाल है, बहुत ज्यादा बुक बहुत ज्यादा पढ़ता है, बुक बॉम है, कम पढ़ता है, अनपढ़ है। हर चीज में लोग बोलने वाले हैं। आप कुछ नहीं करेंगे तो आप बेकार हैं। तो इस तरीके से लोगों का प्रेशर में आकर के हम प्रेशर ट्रांसफर करते जाएंगे तो प्रेशर कुकर बच्चा बन जाएगा। प्रेशर कुकर नहीं बनाना है, हमको उसका उत्थान करना है। उस प्रकार इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शुड बी देयर, बट देन वी हैव टू सी व्हाट इज हिज कैपेसिटी। वी शुड मेक हिम फील दैट यस, यू कैन बी सक्सेसफुल इन द टर्म्स एंड कंडीशंस कृष्णा हैज प्रोवाइडेड यू। उस क्षेत्र में ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर ऐसी भावना हमने दे दी तो ये पूरे समाज में कोई स्पर्धा रह ही नहीं जाएगी। यहाँ पर एक दूसरे को व्यक्ति बढ़ा पाए, एंड दैट इज वैकुंठ फीलिंग। हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे वैकुंठ जगत के बारे में। वहां कोई ईर्ष्या नहीं होती है क्योंकि हर कोई परफेक्ट है। माता यशोदा ये नहीं सोचती है कि अरे राम राम देखो गोपियां कितनी अच्छी है, भगवान के साथ रात में जाती है, मेरे को तो जाने को मिलता नहीं है। घास ये नहीं सोच रही कि देखो गाय कितनी अच्छी है, भगवान उसको चलाते हैं, मेरे ऊपर से वो चल के चले जाते हैं। Everybody is happy and satisfied that we are perfect, we are able to do some service to Krishna. और यह फीलिंग बच्चों के अंदर आ जाए, they can do miracles. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती did same with श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बोला था कि अभय बाबू बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, फंडरेजिंग भी अच्छा करते हैं, एक काम करते हैं, इनको हम मठ का प्रेसिडेंट बना देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला रुको, जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, उसको करने दो, समय आएगा जब वो सब कुछ करेगा। जबरदस्ती खींचा नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती। शायद अगर उस समय खींचते तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे। He gave him chance. Okay, let him do what he is doing. Let him grow. And when time will come, he will do everything. And the world knows the history. फिर बाद में प्रभुपाद ने क्या किया। उस प्रकार से हमको यह भावना अपने अनुयायियों को, अपने बच्चों को देना है। फिर अगला होता है इमोशनल नीड्स, मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट, इमोशनल नीड। इतना टाइम है किसके पास बच्चों के साथ बैठे बात करें? किसी के पास इतना टाइम नहीं। और इसी के कारण बच्चे धीरे धीरे पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। वी हैव टू डील देम लाइक ए फ्रेंड। नंद बाबा डेली पूछते थे कृष्ण से, बिठा बताओ आज क्या हुआ जंगल। कृष्ण डेली, नंद बाबा के पास टाइम था कृष्ण के लिए, शायद उस समय व्हाट्सएप स्मार्टफोन नहीं थे इसलिए, बट वी हैव टू स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन, अदरवाइज हाउ विल अंडरस्टैंड देयर इमोशन, हाउ इज थिंकिंग, हाउ वी विल अंडरस्टैंड।
और बिना सोचे समझे फिर वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होगा। तो अगर हमको रियली उनके अंदर तक उतरना है, वी हैव टू कैच देयर इमोशंस, अदरवाइज इट विल लीव परमानेंट मार्क्स इन देयर मेमोरी, जैसे हमने ध्रुव महाराज के चरित्र में देखा। और अगर आप इमोशनली अपने बच्चों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो फिर शासन करने के लिए डांटने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे बचपन में हमारे पिताजी बोला करते थे, उपेक्षा सबसे बड़ी सजा है, नेग्लेक्ट इज बिगेस्ट पनिशमेंट। बच्चों से आप इतना भी बोल देंगे ना कि देखो आपने गलत किया, हम आपसे बात नहीं करें, उतने में ही समझ जाए। चिल्लाने डांटने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन उसके लिए आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उनसे इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर वो कनेक्शन नहीं है तो फिर डांटना चिल्लाना सब करना पड़ता है। लोग क्यों चिल्लाते हैं? लोग क्यों चिल्लाते हैं पता है? जब कोई दूर होता है तब चिल्लाना पड़ता है। मान लो कोई एकदम पास में है, धीरे से बोलने से भी सुन लेगा, चिल्लाना कब पड़ता है? इसका मतलब है दे आर वेरी फार, मे बी फिजिकली दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, but why he has to shout? Because emotionally they are very far to each other. तो अगर वो कनेक्शन है तो कभी डांटने की आवश्यकता पड़ने ही नहीं वाली। केवल इतना बोल देने से कि हम आज से अब आपसे बात नहीं करेंगे, he will be feeling so uneasy, वो आपके पास आके बोलेगा नहीं मैंने गलती की। इस लेवल का इमोशनल कनेक्शन हमको बनाना है। लाइक कृष्णा ऑलवेज वांट टू सी दिस इनोसेंस। जितना ज्यादा विभत्स संबंध होता है, उतनी कर्कशता बाद में चरित्र में आती है। हमारा जितना सौम्यता, जितना इनोसेंस संबंधों में होगी, उतना ही ज्यादा कैरेक्टर अच्छा होगा। कृष्ण ने वत्सासुर को जब मारा था, आचार्य लोग बोलते हैं वत्सासुर ये इसी सिद्धांत को बताता है। कृष्णा कुड नॉट टॉलरेट कि सारे बछड़ों में ये डीमन कैसे घुस गया। कृष्ण नेवर लाइक हिपोक्रेसी, इसलिए कृष्ण किल्ड है। कहने का अभिप्राय हमारी वत्स जैसी चेतना को इंटैक्ट रखना है, वत्सासुर नहीं बनने देना। जब विभत्सता आती है, जब बच्चों को मारा जाता है, डांटा जाता है, चिल्लाया जाता है, तो उस टाइम तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो परमानेंट जो उनके अंदर हुआ संस्कार चला गया, बाद में जाके जब वो डीलिंग करेंगे दूसरों से, उसमें वो कर्कशता दिखाई देगी। तो जो सौम्य लोग हैं, उनकी परवरिश भी उस प्रकार से हुई। चैतन्य महाप्रभु could give love to the whole world. Look at his parenting. जगन्नाथ दास बाबा जी डांटते भी थे, बाद में शाम को बिठाते थे चैतन्य महाप्रभु, बोलते थे लोग आई एम योर फादर, दिस इज माई ड्यूटी। मैं केवल अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, मुझे समझाना, तुम्हें समझाना मेरी ड्यूटी है। चैतन्य महाप्रभु ज्यादा अच्छे से समझते थे। So we have to become friend to our children. That is about emotional need. And last is spiritual need. This is out of the box. We never think this. देखिए चाइना की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सबको पता है उसके बारे में, विश्व का अजूबा है। क्यों बनाई गई थी चाइना की दीवार? क्यों बनाई गई थी? रिकॉर्ड बनाने के लिए, प्रोटेक्ट द कंट्री। मंगोलियों से चाइना की रक्षा करने के लिए ये वॉल का निर्माण हुआ, राइट? एम आई राइट इन हिस्ट्री? थोड़ा कभी कभी मिक्स हो जाता है। लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक बात यह है कि ये चाइना की दीवार बनने के बाद भी मंगोले बहुत बार चाइना के अंदर घुस गए बिना दीवार तोड़े। कैसे कैसे अंदर गए? इतना खर्चा किया, इतना परिश्रम किया, इतनी बड़ी दीवार बनाई, उसके बाद भी कैसे मंगोले घुस गए चाइना के अंदर आक्रमण करने और दीवार भी नहीं तोड़ी? बूझो तो जाने कैसे घुसे। हाँ, एरोप्लेन भी नहीं था उस टाइम, नहीं तो पुलवाना कर देते ऊपर से जाके, वो भी नहीं था। कैसे गए अंदर? नो टनल, कूद के भी नहीं गए। जो गेट कीपर से उनको थोड़ी रिश्वत देके अंदर चले। आप पूरी परवरिश कर दीजिए, एकदम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा उनका चरित्र पक्का कर दीजिए, फिर ये भौतिक संसार का जो माया का प्रकोप है वो अंदर घुस जाए।
we need strong guards, and that is our spiritual muscles. जब तक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है, आप कितना ही परवरिश दीजिए, वो जा करके फिर वो जैसे काजल की कोठरी में कोई जाएगा, काला कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा। उसी तरह इस भौतिक संसार का प्रकोप इतना भयंकर है, आप कितना ही सेफगार्ड करके अच्छे संस्कार दे करके फूल जैसा बच्चा भेजेंगे, वो पत्थर बन के वापस आएगा। इसलिए अगर उसको स्वयं के चरित्र की रक्षा करना सिखाना है तो आध्यात्मिक बल देना बहुत जरूरी है। बचपन से उस प्रकार से उनको आध्यात्मिक प्रशिक्षण। हाँ, हम संवेदनशील उसमें भी हो, ऐसा नहीं है कि वो अभी फिर फोर्सफुली कराया जाए, लेकिन धीरे 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 उनको इस तरह संस्कार मिले कि वो आध्यात्मिक पथ पर जाने के लिए तैयार हो। अच्छा, इसमें एक बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर ये लेक्चर सुनेगा या हमारी बात सुनेगा, हम शास्त्र पढ़ाएंगे तो ही भक्त बनेगा। यही सोचते हैं ना कि देखो फलाने माता जी के बच्चा तो पूरी गीता पढ़ता है और वो माता जी का तो पुरुषोक्त भी बोल देता है और इसको तो नमो विष्णु पदाय भी नहीं आता है। तो हम लोग स्पर्धा करने लगते हैं आध्यात्मिक संसार में भी, आध्यात्मिक जगत की बातों में। लेकिन देखिए, भगवान ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी। कान है, आंख है, जिह्वा है, त्वचा है और नासिका है। 5 है। पांचों से क्या ज्ञान अर्जित किया जा सकता है? डू वी एग्री? क्या कोई ज्यादा ज्ञान कम ज्ञान देता है, ऐसा कुछ है क्या कि पांचों बराबर है? पांचों से बराबर ज्ञान मिल सकता है, एग्री? तो क्यों हम चाहते हैं कि कान से ही भक्ति अंदर जाए? हो सकता है कि हम उसको जो प्रसाद खिला रहे हैं, क्या भक्ति अंदर नहीं जा रही है? क्या भगवान को अर्पित पुष्प जो दे रहे हैं वो सूंघ रहा है, क्या भक्ति अंदर नहीं जा रही है? क्या अगर हम भगवान को ऑफर करके उसको वस्त्र इत्यादि पहना रहे, कि त्वचा के माध्यम से भक्ति अंदर नहीं जा रही? हमको अपनी संकीर्ण सोच से आगे बढ़ना पड़े। और जब इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों से भक्ति अंदर जाएगी, किसी एक चीज के लिए वो आसक्त हो जाए, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो किसी प्रकार की डिवोशनल एक्टिविटी। लेकिन जब हम खींचातानी करेंगे तो काम और बिगड़ सकता है, फिर वो पूरा छोड़ के चला जाए। आप, आपकी भक्ति आपको मुबारक, हम जा रहे हैं। तो हमको यह पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, हम बीज बोते हैं, अगले दिन फल नहीं आता है, बहुत दिन तक पानी देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से अगर बच्चों को भक्ति में भी आगे बढ़ाना है, उस प्रकार की सुरक्षा, उस प्रकार का पेशेंस, धैर्यता हमको रखनी पड़ेगी, नहीं तो बात और बिगड़ सकती है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों में से जो उसको अच्छा लगता है उस तरह दी। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजू। भाग्यवान जीवों को भक्ति मिलती है। किसी तरह वह जीवात्मा भक्त परिवार में जन्म लिया है, भाग्यशाली है, नहीं तो कैसे जन्म लेता भक्त परिवार में? अब हमारे व्यवहार से अगर वो भक्ति छोड़ देता है तो कितनी बड़ी डिससर्विस हम कर रहे हैं प्रभुपाद के आंदोलन। ये हमको सोचना चाहिए। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको खाद डालना है, फर्टिलाइजर नहीं डालना है। कहीं फर्टिलाइजर से पेड़ बड़ा हो जाता है, लेकिन वैसा भक्ति नहीं बढ़ती। इसी प्रकार से अगर धैर्यता के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके जो उसकी रुचि है उसके अनुरूप भक्ति दी जाए, तो कम से कम भक्ति के लिए उसकी सकारात्मक भावना रहेगी। और एक एज ऐसी आती है जहां दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। टीन एज से शुरू करके विवाह होने तक यह एज ऐसी आती है जहां वो जगत को ट्राई करना चाहते हैं, अलग अलग चीजों। अगर आपने बचपन में ही उनको भक्ति की क्या बोलेंगे, द रिजिडनेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, अगर आपने वो फैनेटिज्म का स्वाद चखा दिया, तो वो जो समय आएगा उसमें वो भक्ति छोड़। बट अगर शुरुआती सालों में वो भक्ति को एक आनंदमय प्रक्रिया के रूप से लेते हैं, तो भक्ति को एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड प्रोसेस के रूप में लेते हैं, तो यद्यपि वो एज आएगी, दे विल एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, बट दे विल कम बैक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। और उस समय भी उनको छोड़ना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए। एक एज ऐसी है जिसमें छोड़ना चाहिए, लेट देम कमिट मिस्टेक्स, गलती करने दीजिए। लेकिन अगर आपने उनको
फाउंडेशन स्ट्रांग दिया है, दे विल कम बैक टू द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा बंधन करके रखते हैं, बाद में जाकर के वो और बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, और गलतियों के समय पर फिर वो छुपाते हैं, आपके पास नहीं आएंगे, और बड़ी समस्याएं पड़ेंगे, भक्ति से तो कोसों दूर चले जाएंगे। उस प्रकार से हमको ये चारों स्थितियों में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। जब हम इस प्रकार करते हैं तो बच्चों के अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ त्याग किया है, और जब ऐसी फीलिंग आएगी ना, दे विल नेवर गो ऑन रॉन्ग पाथ। दिस फीलिंग इज द मोस्ट प्रोटेक्टिव फीलिंग, दिस इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर चिल्ड्रन। हम जब आश्रम में थे और कुछ गलती करते थे, हमको यही बोला जाता था। आश्रम में महाराज हमारी इष्टगोष्ठी लिया करते थे, महाराज बोलते थे देखो तो अपने माता पिता को छोड़ के आए, उन्होंने कितना कुछ किया तुम्हारे। ये सुन के ब्रह्मचारी रोने लगते, उन्होंने देखा है उनके माता पिता का प्यार, उनका समर्पण, उनको छोड़ के इसलिए नहीं आए कि यहाँ पर आके भी हम गलत व्यवहार करें। जब हिज होलीनेस गिरिराज महाराज जुहू में थे, आपने कथा सुनी होगी बहुत बार, बहुत शिक्षाप्रद है। जब वो जुहू में थे तो मिस्टर नायर ने वो जमीन हड़पने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए, और उनमें से एक था कि उन्होंने एक वैश्या को रात्रि में भेजा था गिरिराज महाराज को भ्रमित करने के लिए। वन जैसी स्थिति जुहू की उस समय थी, कोई आसपास में नहीं, अंधेरा, कोई दूर दूर तक नहीं, और ऐसी काली रात्रि में वो वैश्या आती है गिरिराज महाराज को प्रलोभन देने के लिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस वेग को दमन नहीं कर पाए, दुर्वासा ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वह भी इन अनर्थों के वेगों को नहीं दमन कर पाए। गिरिराज महाराज ने उस वैश्य को वापस भेज, बार बार वो आग्रह की, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, नहीं आप जाइए। बाद में भक्तों ने उनसे पूछा कि आपने कैसे इस टेम्पटेशन को रेसिस्ट किया, हाउ कुड यू रेसिस्ट दैट टेम्पटेशन? उन्होंने बोला मेरे अंदर एक ही विचार आ रहा था, व्हाट विल प्रभुपाद थिंक, प्रभुपाद क्या सोचे। दिस इज कॉल्ड एज एक्सीलेंट पेरेंटिंग। अगर आपने यह भावना बच्चों को दे दी, कभी गलत राह पे नहीं जाएंगे, भक्ति पथ पर ही रहेंगे। उस प्रकार से बदलना है हमारी सोच को, संकीर्णता से हम वी हैव टू बिकम मोर ब्रॉड माइंडेड, एंड देन थिंग्स विल बिकम इजी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, यशोदा दामोदर की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न है? And all of them were dedicated by their guru. But then Mata and he thought why did that happen? That's what the point of uniqueness. Even though there are multiple children of the same parents, they may not be same. They have to be treated differently. उनमें से जो बच्चा सुन पाता है उसको हम समझा के समझाते हैं, जो नहीं सुनता है उसके लिए अलग टेक्निक लगानी पड़ेगी। We have to be thoughtful. मान लीजिए एक पेड़ एवोकाडो का है, एक पेड़ ऑरेंज का है, will they need same kind of treatment? Very different treatment. Those who have some so they have different kind of treatment. In the same way, children needs different attention. But one benefit of having multiple children is they learn sharing. जब एक ही संतान होती है तो कई बार शेयर करना नहीं सीखता, बाद में जाके बहुत दिक्कत आती है। लेकिन when there at least 2 children, they learn to share. तो कई बार वो एडजस्ट करना भी सीखते हैं। एक बच्चे को तेज फैन चाहिए, एक को कम चाहिए, रूम एक ही है, तो एडजस्ट करना सीखते हैं। बाद में जाकर के when they have to adjust in society, it becomes easier. So yes, there are some benefits of multiple children, there are demerits also. But then if there are more than one children, parents have to customize their approach for each of them.
See, there is concept of third question. You heard this term? Third question. तीसरा प्रश्न. जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई गड़बड़ की, कोई गलती की, स्कूल से उसकी कंप्लेन आई, तो जैसे ही वो स्कूल से आएगा वैसे ही आपने डांटना शुरू कर दिया तो वो बताने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि हुआ क्या है. So whenever there is rectification, there has to be 2 more questions before that. अच्छा, स्कूल से आ गए, टिफिन खाया, स्कूल में सब ठीक हुआ, अच्छा कुछ गड़बड़ भी सुनी थी क्या, फिर वो बताना शुरू किया. There has to be at least 2 questions before that. तो उससे क्या एटलीस्ट भी हमको टटोलने का मौका मिलता है. अच्छा इसका वर्जन ये है. तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग साइड हो सकता है. कोई बोल सकता है कि मेरी गलती थी, कोई बोल सकता है नहीं मेरी गलती नहीं थी. Then we have to customize our approach according. उस तरह करना तो पड़ेगा. ठीक है. और कोई? बिल्कुल होता है. हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं वो भी तो प्रार्थना है, उसके बल से प्रारब्ध नष्ट होता है. तो प्रार्थना करना भक्ति का मुख्य अंग है, बंधनम. उस प्रकार से जितने भी संचित कर्म है उनको भगवान शुद्ध कर देते. ठीक है. और कोई प्रश्न? Very practical and very real. I have one question. When you take pure soul, we are pure, then only attract pure soul. Sometimes we are being, they are very nice devotees. But their parents, because they anyone afford. We understand that they are not so much relying on it. There are exceptions. There are exceptions. Even if we are not pure, we all are testimony to that. We are examples of that. That we came in contact of pure devotee and we became pure, or we are at least trying to become pure. So we may not have that parentage of Krishna consciousness, but if we come across a pure devotee, we will get Krishna consciousness. But now this context was for devotees. If they really want devotee children, they have to remain pure. They can't just depend on, okay, some pure devotee will come, he'll make them devotees. It may happen, it may not happen also. But if we are pure, if we are surrendered, Krishna will send such souls in our care. Suppose you are going to India, but children are having exams, and you have to leave children to some devotee's house. You will select which devotee is nice, which devotee will help in studies, who will take care of my children nice. And you will send your children, you will keep your children in his house, and then you will go to India. You will not give it to anybody. In the same way, Krishna wants to send his devotees to this world. He will select who will be appropriate parents. He will not give to anybody. He is concerned about his children. Therefore, I said pure devotee, pure souls attract pure souls. But yes, if they come across an association of pure devotee, anybody can become pure devotee. But we should not wait for that, probability. We should be prepared. Anyone else? Okay. हमको नहीं पता था तो बच्चे को क्या पता तो हम बोले कि आपको मालूम पड़ा था आपको बताते हैं तो अब जाइएगा बोले ठीक है तो टाइम नहीं है हम पढ़ाई कर रहे हैं. See, इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती भी नहीं है. लेकिन अब जो हमको करना है वो बहुत सेंसिटिवली करना है. जैसा कि हमने चर्चा किया, अगर वो डायरेक्ट अभी नहीं सुनना चाह रहे हैं
तो आप उनको प्रसाद भेजिए, आप उनको और माध्यमों से भक्ति में उत्सुक होने के लिए प्रेरणा दीजिए, क्योंकि देखिए ये स्लो पॉइजन होता है, धीरे धीरे काम करता है ना। तो कई बार पेशेंट रेडी नहीं होता है तुरंत ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको धीरे धीरे तैयार किया जाता है। तो अगर आपको पता पड़ रहा है कि अभी स्पार्किंग हो रही है टच करने, आप जैसे ही उसको बोल रहे हैं एसोसिएशन में जाओ तो वो रिटेलिएट कर रहा है, बात और बिगड़ जाएगी। शुड नॉट फोर्स हिम, बट क्रिएट एनवायरनमेंट वेयर ही स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। उस तरह से हमको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। जब वो इधर आते हैं या आप उधर जाते हैं, आप उनको प्रसाद भी भेज सकते हैं, कुछ चित्र भगवान के भेज सकते हैं। धीरे धीरे जब उनकी स्वीकृति उस स्तर पर आ जाएगी, भक्त बन जाएगी। अरे भगवान हमारे लिए कितना पेशेंस रखे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से हम यहाँ भौतिक संसार में माया के चुंगल में है, भगवान पेशेंस रखे हुए हैं। तो हम क्यों इतना अधीर होते हैं? हमको भी पेशेंस रखना है, धीरे धीरे धीरे। If we have that patience, we will definitely become good. और जैसा कि अभी प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हमको भगवान के सामने जाके प्रार्थना करना है, ये भगवान आपने ये बच्चों को मेरी जिम्मेदारी दिया है, तो आप इनको भक्त बनाइए, आप मेरी मदद कीजिए। भगवान उनके परमात्मा रूप में उनके दिल में बैठे हैं, भगवान उनको प्रेरणा दे। उस तरह समर्पण की भावना से जब प्रार्थना करेंगे, वह भी काम करेगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा क्लास लिया, आपका बेल्ट के ऊपर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं हम आपसे ओंकार सुनना चाहते हैं। आपका कृष्ण कॉन्शियस में आपका माता पिता का योगदान कैसा है? Prabhu is asking my parents' response when I came to Krishna consciousness. I don't know. We have time. We are already exceeding time. I got introduced in Krishna consciousness when I was 12 years old. And that time it was a shock for my parents. Not shock in sense because I was going to spirituality, क्योंकि मैं बचपन से ही ये सब में लगा हुआ था, बट उनको डर था कि ये ब्रह्मचारी बन जाएगा। ये डर सारे माता पिता इंडिया में ज्यादा होता है, उनको ये डर था कि ब्रह्मचारी बन जाएगा। मेरी माता तो बड़ी क्रोधित होती थी, मैं किसी प्रोग्राम में नहीं जा पाता था। एक दिन एक प्रोग्राम में गया पिताजी को बोल करके, माताजी बहुत नाराज है। उस टाइम मेरे पिताजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मेरी माता को सिखाया, समझाया कि देखो आज अगर ये गलत रास्ते पे जाता है हमको झूठ बोल करके, तो क्या हम रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। आज ये बता करके जा रहा है, कल ये बिना बता के जाएगा, तो हमारे ऊपर इसका ट्रस्ट और खत्म हो जाएगा। हिज रोल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने मेरी माता को ये समझाया कि देखो आज परमिशन लेके जा रहा है, आप इसको नहीं जाने दे रहे हो अच्छे काम के लिए, और कल ये बिना बता के जाएगा तो आपका कितना रिस्पेक्ट रह जाएगा। That's how he supported a lot. Then I tested that further. I tested that support further. I shifted in base. When I got initiated, बहुत उन लोगों के लिए ये स्टेप जैसे बढ़ते जा रहे थे, उनके लिए कंसर्न बहुत बढ़ता जा रहा है। My mother underwent depression also because of my decision of joining ashram. मैं 2016 में ब्रह्मचारी बन गया था। I didn't take saffron, but I was living in temple. मेरी माता को इतना आघात लगा कि उनकी डिप्रेशन की पिल्स चलने लगी, और इतनी कंडीशन बेकार हो गई कि she had to go to psychiatrist every week. और ये सब चीजें इतनी बढ़ती जा रही थी, बट मेरे पिताजी मुझे बताते नहीं थे कि ये चल रहा। He supported me. He was like a mediator. On one hand, he was telling me, "You do whatever you want. I am with you." And there, he was also handling my mother. So his role was very important in my Krishna consciousness. और वो एक ही बात बोलते थे कि देखो, अगर आपका इंटेंशन सही है, तो या तो वो घर पे वापस आ जाएगा, या फिर भगवान हमारी केयर रख लेगा। दोनों में से एक चीज हो जाएगी। And I was sharing with Braj Prakash Prabhu also. My parents came to Mayapur also to take me back. मैं मायापुर में था, मेरे पिताजी, माताजी, मेरी सिस्टर, जीजाजी, उनके माता पिताजी, मेरे पापा के एक फ्रेंड
उनकी वाइफ, इतने सारे, और उनके बच्चे, इतने सारे लोग आए थे मायापुर तक, और उनके लिए इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी। दे लैंडेड इन कैलकाटा, और फिर वहां से टैक्सी करके 2-3 टैक्सियों में वो फिट हुए, वहां तक आए। और यू नो बंगाली कल्चर इज डिफरेंट देन नॉर्थ इंडियन कल्चर, उनको बड़ा परेशानी हो रही थी वहाँ। उनका एकमात्र उद्देश्य था मुझे वापस लेके जाएंगे, बट देन आई वाज नॉट रेडी। मैंने एक काम किया, मैंने उनको महाराज से मिला, एंड ही स्पोक सो स्वीटली टू देम, सब भूल गए। इतने प्यार से उनसे बात किया, वो लोग उनको क्यों मेरे बारे में बात ही नहीं की, केवल उनके बारे में पूछे, आप कहाँ, आप क्या करते हैं, आप क्या करते, इतने प्यार से बात किया। उनका आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बिल्डअप हो गया था कि ही इज विद सच ए पर्सन, वी डोंट हैव टू वरी। मेरे पापा का कॉन्फिडेंस डबल हो गया क्योंकि ऑलरेडी मेरी माता को हैंडल कर रहे। एंड देन ही टोल्ड, महाराज टोल्ड, लेट हिम बी विद मी फॉर 4 years, देन यू कैन टेक। दिस वाज इन 2016. In 2020, Maharaj left this world exactly after 4 years. So then, you know, after that, I decided to marry, and then last year I married. So they are peaceful. My mother's depression pills stopped. So like that, my father's role was very important. अगर वो उस तरह नहीं करते थे, तो या तो मैं झूठ बोल करके एक फैनेटिक भक्त बनता था, जिधर मेरी माता सफर करती रहती और मैं कुछ और करता रहता, और या फिर मैं भक्ति छोड़। So his broad-mindedness helped me to practice Krishna consciousness. Right. अच्छा, माता जी का एक क्वेश्चन। यस। I got the point. I went to Vrindavan recently, and every day they read Srila Prabhupada's quotation there. That his quotation was, child worship is more important than deity worship. You heard this quotation, Srila Prabhupada? Prabhupada said, if you cannot give proper time to your children, stop deity worship. That is more important. पेरेंट्स के लिए ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। ये दूसरी गलती हम लोग करते हैं। कई बार पेरेंट्स इतने रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं, प्रचार, प्रोग्राम्स, डीटी वर्शिप, पठन, श्रवण, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, सब करना है उनको, और बच्चों को टाइम नहीं है। So we can try to minimize other things. That's fine. बहुत टाइम मिलने वाला है, बच्चे पढ़ने चले जाएंगे एक समय के बाद, फिर आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। लेकिन अभी जो आपको जिम्मेदारी भगवान ने दी है, reduce other things and give attention to children. You are creating future leaders of ISKCON. Can you imagine? This is a big responsibility. Suniti got that credit of making Dhruva. अगर सुनीति नहीं होती तो ध्रुव नहीं होते। उस प्रकार even Srila Prabhupada's parents, we read in Leelamrit how wonderful parents they were. Gaur Mohan Dev gave from childhood that environment for Srila Prabhupada to catch Krishna consciousness. So much so that when Prabhupada writes this book, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, he dedicates this book to his father. The sannyasi is not supposed to have any relations with his family, old Purva Ashram. But Prabhupada dedicated that book to his father because he gave him the first seed of Krishna consciousness. So we have to create more Prabhupads. We have to revolutionize the whole world. But the starting is from our own home. तो इसीलिए ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर कोई जिम्मेदारियां बाकी कम कर सके, कोई बुराई नहीं है। But children should get proper attention. This is Prabhupada's instruction. We have to take care of that. ठीक है?
ठीक है, अब समय बहुत हो गया है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, जय। सर्वे भक्त वृंद की, जय। जय। गौर प्रेमानंद।